जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें दिखा दी शॉप की। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स लेने आई थी, मैं भी कुछ देखने आई थी, बट उनको भी नहीं पसंद आया and मुझे भी पसंद नहीं आया। और शॉप में बहुत सारे मतलब चीज़ें थी मतलब, बट उतना कुछ हमें ख़ास पसंद नहीं आया। और यहाँ पे अब हम मतलब मैं घर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी वाली दाल और मतलब चने की दाल में। वैसे लौकी आप अरहर में भी डाल के बनाइए तो भी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मैं चने में डाल के बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा कुछ सब्जी खाने बनाने का मूड नहीं था। हालांकि इसमें भी उतनी ही मेहनत है जितना आप सब्जी बनाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ही आपको चॉपिंग करनी होती है, लाइक अनियंस, गार्लिक एंड जिंजर, टमाटो, चिली, और मसाले भी सारे ही पड़ते हैं। बट ये है कि थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है और इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट वे में ट्राई करती हूँ। लाइक कभी मैं मैगी मसाला विथ गरम मसाला, कभी मैं पाव भाजी मसाला एंड कभी मैं मीट मसाला यूज करके बना लेती हूँ। आप एक ही खाने को डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से अगर बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। और वही चीज़ आप 3-4 बार भी खा लेंगे तो भी आपका मन नहीं उबेगा। लेकिन एक ही इंग्रेडिएंट्स और एक ही तरीके से अगर कोई चीज़ आप बनाते हैं ना तो वो चीज़ आप 1 से 2 बार मोस्टली खा सकते हैं, 2 से 3 बार नहीं खा सकते हैं। आपका ज़ाहिर तौर पे मन ऊब जाएगा। तो यहाँ पे मैं मीट मसाला डाल रही हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया था। और कभी मैं दाल बना के फ्राई कर लेती हूँ, कभी मैं फ्राई करके पहले तब फिर मैं दाल डाल के एंड पानी डाल के सीटी लगाती हूँ। और कभी मैं सारी चीज़ों को साबुत डाल के, हालांकि वो मैंने शेयर नहीं किया है, बनाती हूँ तो वो भी मैं शेयर करूँगी। और इस दाल में दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके जो मसाले होते हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया आपको। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो घी। जी हाँ, घी ज़रूर इसमें डालना चाहिए। घी डाल देने से और कसूरी मेथी डाल देने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। जैसे बिल्कुल लगता है कि आप रेस्टोरेंट की जो दालें होती हैं ना वो खा रहे हैं। तो कार्तिक जो है ना वो चने की दाल बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं करते हैं। सो मुझे इस तरीके से बनाना पड़ता है जिससे उन्हें पसंद आए। अब ये संडे मॉर्निंग की क्लिप है और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था फ्राइडे इवनिंग में। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे बिल्कुल ब्लॉग कंटिन्यू करने का मन ही नहीं कर रहा है। मन हो रहा है कि जैसे अब रहने दूँ, बस हो गया। क्योंकि जब आप इतना मन से कोई काम करें और वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिले ना तो आपको अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि हर दिन एक नया उम्मीद लेके आता है, तो बस इसी उम्मीद के साथ हर दिन आप लोगों के लिए व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे वाइट पैंट को मैंने शौक से जो है वो वॉश किया है, मतलब रगड़ा है, जो भी कहते हो आप। तो क्योंकि मैं ब्रश नहीं यूज करती हूँ तो मैं शौक से ही ऐसे धुलती हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे टेरिस धुल दिए हैं मैंने, सारे कपड़े धुल दिए हैं। टाइम इस समय हो रहा होगा 9 अराउंड का। और नीचे भी क्लीनिंग वगैरह मेरा सब कुछ हो गया है। सिर्फ अब मुझे लंच बनाना है। हालांकि संडे है तो कुछ एक्स्ट्रा डिमांड किसी की होगी ब्रेकफास्ट वगैरह में, और कुछ खाने की तो बनेगी। इस ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं जो आलमंड है ना उसकी स्किन निकाल रही हूँ। आलमंड और किशमिश मैं सोख करके रात को रखती हूँ, ये इन लोगों को दे दूँगी। देन उसके बाद मैं फ्रूट चॉप करूँगी जिसमें एप्पल एंड नाशपाती है, वो इन लोगों को दूँगी। देन हबी जी के लिए चना मूँगफली वो सोख करके मैं रखती हूँ, तो वो खाएँगे। एंड कार्तिक के लिए लेफ्ट ओवर जो है वो तहड़ी बची हुई है तो वो खाएंगे, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में। बहुत कम लेती हूँ क्योंकि मन नहीं होता इतना, पता नहीं क्यों। मेरा थक जाती हूँ काम करके सुबह से, इतना क्लीनिंग वॉशिंग सब कुछ करके, या फिर मन ही नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता। वैसे मैं कहीं और जाती हूँ तब मेरे को अच्छा लगता है खाना सबके साथ, बट यहाँ पे मेरे को बिल्कुल मन नहीं होता ऐसे खाने का। बट यहाँ पे आज मैं भी बादाम खाऊंगी। बादाम वैसे खाना चाहिए, हेल्दी होता है, लेकिन डेली तो नहीं खाती हूँ मैं क्योंकि मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। बट हाँ, आज खा ले रही हूँ। तो बादाम सभी को खाने चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, और मतलब वुमेन हों, बूढ़े हों, सभी को खाना चाहिए, जिसकी जैसी एज हो, जिसकी जैसी हेल्थ हो उसके अकॉर्डिंग। मैं कार्तिक को 3 आलमंड देती हूँ और किशमिश का तो कोई वो नहीं है, और हबी जी को 4 से 5 दे देती हूँ। तो इस तरीके से देती हूँ। तो आप बताना कि मैं सही तरीके से कार्तिक को दे रही हूँ, कम कर सकती हूँ या फिर बढ़ा सकती हूँ? आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करना मुझे। अभी तो मैं 3 आलमंड्स इनको देती हूँ, तो क्या 3 से कम कर दूँ या फिर 3 से बढ़ा दूँ? इनकी जो एज है वो 9 ईयर्स ओल्ड है, तो आप
लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट करना अगर आप लोगों को पता होगा तो। और मैं सोख करके स्किन निकाल के देती हूँ, मुझे लगता है यही राइट वे है। अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा तो प्लीज़ बताइएगा। और बस यहाँ पे फ्रूट चॉप कर रही हूँ। एप्पल जो है आप लोगों को पता होगा कितना बेनिफिशियल है, नहीं पता होगा फिर भी आप गूगल में डाल के पढ़ लेना। वैसे एप्पल खाने का जो सही टाइम है वो मॉर्निंग का ही है। वैसे आप एप्पल कभी भी दिन में खा सकते हैं, बट मॉर्निंग के टाइम में आप खाएंगे ना तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा रहेगा। और एप्पल जो है वो ब्लड को बहुत फिल्टर करता है और प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत बढ़ाता है। तो एप्पल आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और अगर कोई फ्रूट नहीं खा रहे हैं तो आप एप्पल और ड्राई फ्रूट ज़रूर जो है शामिल कीजिए। आप काजू मत खाइए, लेकिन बादाम, किशमिश और छुहारे, खजूर ये सब आप खा सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होते हैं हेल्थ के लिए। और यहाँ पे अब मैं कार्तिक को दे दूँगी जो मेरी लेफ़्ट ओवर तहड़ी है ना, इसको मैंने इसी में गरम कर दिया था क्योंकि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही बची हुई है, तो उनका हो जाएगा। क्योंकि वो पार्क में आप चल के ही आ जाओ ना तो ही भूख लग जाती है, और तो दौड़ के भी आए हैं तो उनको भूख लगती है। एंड दूसरा कि 8 साढ़े 8 तक आपको पेट भर ब्रेकफास्ट मिल जाना चाहिए। पहले के टाइम पे लोग कहते थे कि नाश्ता जो है राजकुमारों के जैसा, और दोपहर का खाना राजा के जैसा, और रात का खाना भिखारी के जैसा। मतलब कि जो आपका नाश्ता है ना वो पेट भर होना चाहिए, लंच उससे हल्का होना चाहिए, और डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। क्योंकि रात को जो है वो आप सो जाते हैं तो डाइजेस्ट आपका जो फूड है ना वो अच्छे से नहीं होता है। इसीलिए आप डिनर हमेशा आपको 8 बजे के अराउंड कर लेना चाहिए, जिससे सोते सोते आपको 2 घंटे कम से कम हो जाए और आपका जो खाना है ना वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमको मतलब ना अपच की जो क्या कहते हैं उसको मैं भूल ही गई हूँ, अपच की परेशानी होती है। तो यहाँ पे जो है मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। गर्मी में थोड़ा पीती हूँ, सर्दी में थोड़ा ज़्यादा ही ले लेती हूँ। और चाय मुझे बचपन से काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा, बट अभी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, बस एक हैबिट है तो ले लेती हूँ। वैसे दूसरा कोई बनाता है तो मुझे काफ़ी पसंद आता है, खुद के हाथ का थोड़ा कम ही अब पसंद आ रहा है। वैसे सब लोग बोलते हैं कि मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मैं खुद के हाथ का पी पी के बोर हो चुकी हूँ। लेकिन यहाँ ऑप्शन ही कोई नहीं है, मुझे खुद के हाथ का ही पीना पड़ेगा। सो यहाँ पे चाय पी रही हूँ, बस इन लोगों के मूड और आदेश का इंतज़ार कर रही हूँ, जो कि मेरा परम कर्तव्य है। हर हाउसवाइफ का यही कर्तव्य होता है। उसको आदेश का इंतज़ार करना होता है, और उसके बाद उसको उसको करना होता है। तो बस यहाँ पे कढ़ी बनाऊँगी एंड साथ ही साथ पकौड़ी भी दे दूँगी, सबका नाश्ता हो जाएगा। और उसके बाद दोपहर के लंच में मैं कढ़ी इसी के साथ बना लूँगी। तो व्लॉग मैं टू भी कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा थोड़ा-सा हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, मूड भी अच्छा नहीं है। तो फिर आगे का व्लॉग मैं पार्ट 2 में शेयर करूँगी। व्लॉग लेंथी हो भी गया है तो